गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखेंगे। चलिए शुरू कीजिए मैथ 9th का। और प्रश्नावली 10.6 है, प्रश्न संख्या 7 है। इसी को देखने वाले हैं। इसे जितने भी क्वेश्चन होगा अध्याय 10 में तो वो सारे क्वेश्चन हम बना दिए हैं। पिछले वीडियो जाके देख लेना, उसमें बनाया हुआ है। इस अध्याय में 4 क्वेश्चन बचा है जो कि ऐच्छिक है, प्रश्नावली 10.6। तो 4 क्वेश्चन को बना के इसके बाद रचना हम बनाएंगे। समझ गए? फटाफट तैयार हो जाइए, अपनी कॉपी और कलम लेकर और बनाइए। चलिए बच्चे देखिए, इसमें सवाल दिया हुआ है 7 नंबर में। क्या कह रहा है? कह रहा है AC और BD एक वृत्त की 2 जीवाएं हैं। AC और BD एक वृत्त की जीवाएं है जो परस्पर समद्विभाजित करती है। सिद्ध करना है। पहला नंबर AC और BD व्यास है, दूसरा ABCD एक आयत है। ये हमें सिद्ध करना है। समझ गए? तो चलिए इसका एक हम क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, एक ठो वृत्त बनाइए। एक ठो वृत्त बना लीजिए। और देखिए सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा है कि ABCD एक आयत है, तो उसी प्रकार से हम थोड़ा चित्र बनाएंगे। हमें 2 जीवा लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक जीवा ले लेते हैं ये, और एक जीवा ये ले लेते हैं। समझ गया? ये हो गया AC और ये हो गया BD। और दूसरी बात क्या कर रहा है, ये जो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, समद्विभाजित करता है, यानी बराबर भाग में यहाँ पे बांट रहा है। इसका केंद्र भी यही हो जाएगा। समझ गया? दूसरी बात यह है कि ये जो बराबर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये समझ लो कि केंद्र से खींचा गया वृत्त पर त्रिज्या भी हो जाएगा और लंब भी होता है। ध्यान रखना। अब इन सब को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। D से C को, A से B को और B से C को, और यहाँ से इसको मिला देते हैं, ताकि हमारा ABCD क्या है जाएगा, एक आयत हो जाएगा। समझ गया? हम चारों भुजा को, ये आमने सामने की भुजा बराबर करते हैं। ये त्रिभुज इस त्रिभुज को सर्वांगसम कर देंगे तो ये भुजा बराबर ये भुजा हो जाएगा। इसको सर्वांगसम कर देंगे तो इस भुजा बराबर ये भुजा, ऐसे भी बन जाएगा। समझ गया? इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ गया? चलिए हम फिगर दिए हैं, इसको लिखते हैं, उसके बाद बनाते हैं। क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, क्या सिस्टम है। लिखो, दिया है AC और BD एक वृत्त की जीवाएं है जो परस्पर बिंदु O पर समद्विभाजित करती है। तो सिद्ध करना है। पहला नंबर सिद्ध करने के लिए कह रहा है AC और BD व्यास है। तो व्यास कब होगा, जब AC और BD व्यास कब होगा, जब वो केंद्र से गुजरेगा तब होगा व्यास। केंद्र से अगर जीवा है और केंद्र से नहीं जाएगा, साइड से जाएगा, तो वो तो जीवे रह जाएगा। केंद्र से जाएगा तो वही व्यास बन जाएगा। इसलिए यही केंद्र भी बनेगा। समझ गया? जहाँ पे वो प्रतिच्छेद कर रहा है। दूसरा नंबर कह रहा है कि ABCD एक आयत है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। चलिए रचना थोड़ा सा इसमें ले लेते हैं। रचना क्यों ले लेते हैं, देखो हमें क्या कह रहा है, सवाल में दिया कि AC और BD जीवा है, परस्पर प्रतिच्छेद करता है किसी बिंदु पर। समझ गया? समद्विभाजित करता है। तो मान को चलो समद्विभाजित यहाँ करता है, इस बिंदु का नाम O दे दिए। बाकी ये सब जो हमने AB और BC और CD और AD को मिलाया हूँ, ये तो अलग से मिलाया हूँ ना, ये तो सवाल में नहीं है। तो यहाँ पर रचना में लिखेंगे AB BC CD तथा AD को मिलाया। ये अलग से मिलाया है, तो वही रचना में लिखिए। प्रमाण त्रिभुज AOB, देखो AOB में हम क्या बोले कि इसको सर्वांगसम करो, ताकि ये और ये भुजा बराबर दिखाना है, इसलिए इसको सर्वांगसम करो। तथा त्रिभुज DOC में हमें देखो क्या क्या इसमें हमें देना है। ये समद्विभाजित करता है ना, तो हम लिख सकते हैं ना इसके बराबर इसको। यहाँ पे लिखेंगे
OB बराबर OD। उसके बाद इसको देखेंगे, ये भी त्रिज्या हो जाएगा, असम विभाजित करता है। AO बराबर CO, AO बराबर CO, समझ गया। तो यहाँ पे ये बराबर क्यों है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया है। इस एंगल के बराबर ये एंगल हो जाएगा, समझ गया। या फिर ये एंगल ले लो, ये एंगल ले लो, कभी एंगल AOB बराबर एंगल DOC। यहाँ पे लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से ये एंगल और ये एंगल बराबर है, समझ में। तो अब देखो दो को भुजा एगो एंगल बराबर हो गया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको थोड़ा नीचे में लिखेंगे, OA बराबर OC, ये भी दिया है। अब तुम्हें अच्छा होगा लिखने, त्रिभुज AOB सर्वांग सम हो गया त्रिभुज DOC। जब ये सर्वांग सम हो गया तो कैसे सर्वांग सम हुआ, SAS सर्वांग समता से जब ये सर्वांग सम हो गया तब लिख सकते हैं CPCT से AB बराबर CD लिख सकते हैं ना, या इस एंगल के बराबर हम ये एंगल भी लिख सकते हैं, इस एंगल के बराबर ये एंगल भी लिख सकते हैं कि नहीं। तो चलिए इसको हम लिखते हैं, एंगल OAB बराबर एंगल OCD CPCT से, ये एंगल बराबर हो गया AOB, यानी कि ये एंगल अब बराबर है ये एंगल CPCT से, दोनों को इसको बराबर किया। अब इसको और इसको भी बराबर कर देंगे CPCT से, समझ गया। इतना लिख लिया सभी, चलो यहाँ तो समझ गया। ये कोण जो हम ये और ये बराबर किए हैं, एक तो ये दोनों कैसा कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, इसका मतलब है कि CD और AB जो है समांतर है, एकांतर कोण है तो ये और ये समांतर हो गया ना, तभी तो ये दोनों बराबर हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल OAB तथा एंगल OCD एकांतर कोण है। जब ये एकांतर कोण है तो क्या हो जाए, इसलिए AB समांतर BC एकांतर कोण के प्रतिलोम से, एकांतर कोण के प्रतिलोम से ये और ये बराबर हो गया, समांतर हो गया, सॉरी ये दोनों क्या हो गया, समांतर हो गया। इसी प्रकार इन दोनों को भी समांतर कर देंगे, इसी प्रकार AD समांतर BC, तो क्या AD समांतर BC कैसे होगा, तो मान के चलो कि ये जो है AOD सर्वांग सम जब कर देंगे हम BOC, इन दोनों को जब हम सर्वांग सम कर देंगे तो ये भुजा बराबर हो जाएगा। अब कोण भी अगर मान के चलो, इसमें अगर हम ये कोण ले लें, ये वाला कोण, ये वाला इसके एकांतर में ये कोण, तो ये दोनों एकांतर हो जाएगा, ये रेखा एकांत, इसको एक ही तरफ से कर देगा कोण, और ये त्रिभुज दोनों क्या हो जाएगा, सर्वांग सम है, तो ये कोण बराबर हो गया, ये एकांतर कोण दिख रहा है, तो ये भुजा और ये भुजा समांतर हो गया। तो इसी प्रकार लिख दिए हैं, उतना नहीं तो हमें को जितना यहाँ पे लिखना पड़ा ना उतना यहाँ पे लिखना पड़ता, इसीलिए इसी प्रकार लिख दिया। यहाँ भी हो गया ABCD। जब मान के चलो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, आमने सामने की भुजा बराबर है, तो लिख सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे, इस क्या कहते हैं, बराबर नहीं, अभी समांतर दिखाए ना, तो समांतर देखो बराबर नहीं, सॉरी यहाँ पे देखो, अभी हम ये और ये समांतर दिखाए, यहाँ पे दिखाए ना ये दोनों, और यहाँ पे क्या दिखाए, यहाँ पे देखो ये दोनों जो हम यहाँ पे समांतर दिखा दिए, यहाँ पे ये दोनों को समांतर दिखा दिए, तो आमने सामने की भुजा समांतर हो गया, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है,
चतुर्भुज है। जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इनके सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल सी, सम्मुख कोण है इसलिए ये दोनों बराबर है। या यहाँ पे लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। चतुर्भुज, अब देख समांतर चतुर्भुज चारों बिंदु किस पे स्थित है, वृत्त पर। जब चारों बिंदु वृत्त पर स्थित हो तो वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण का योग जो होता है ना 180 डिग्री। तो जैसे ए और सी को जोड़ेंगे तो 180, या डी और सी को जोड़ेंगे, डी और बी को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है। इसीलिए हम लिख दिए ए सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। जगह नहीं, इधर मिटाएंगे उसके बाद ही आगे चलेंगे। यहाँ लिख लेगा ना तुम लोग रे, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे लिखना चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है। समझ गया। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। एंगल ए प्लस एंगल सी, अच्छा ये बताओ, हम यहाँ पे ले लेते हैं इन दोनों का योग होता है 180। या एंगल ए, यहाँ पे देखो एंगल ए बराबर एंगल सी है ना, तो एंगल सी की जगह भी लिख देते हैं एंगल ए बराबर 180। या 2 एंगल ए बराबर हो जाएगा 180, हो जाएगा नहीं। तो एंगल ए बराबर कितना 90 डिग्री हो जाएगा नहीं, ये 2 उधर जाएगा, भाग में पड़ जाएगा। यहाँ देख लो 180 या बटा में 2 हो जाएगा, कट के 90 हो जाएगा। एंगल ए बराबर 90, इसका मतलब ये एंगल ए जो है 90 डिग्री हो गया। आयत के जो कोण होते हैं कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। यहाँ पे लिख सकते हैं इसीलिए BD वृत्त का व्यास है। इसीलिए BD क्या है, वृत्त का व्यास है। यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो अब मान के चलो ये BD है और ये कोण, ये BD व्यास क्यों है, तो यहाँ से यहाँ देखो ये क्या बन रहा है, अर्धवृत्त बन रहा है। फिगर देखो यहाँ से मान के चलो ये तुम्हारा BD है कि नहीं है, और ये यहाँ से अर्धगोला है इस तरह देखो, और फिर ऐसे घुमा हुआ है। तो यहाँ पे जो एंगल बना है, ये एंगल देखो, यहाँ से मान के चलो ये एंगल है, और इन दोनों का योग कितना बना हुआ है, ये यहाँ से रेखा मिला है और ये यहाँ से मिला है। यहाँ जो बना है ये 90 डिग्री कोण बना है, बना कि नहीं। और ये भी हम जानते हैं कि अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है ना। इसीलिए BD क्या है, एक व्यास है, तभी तो वो केंद्र से होकर गुजरा है। हम लिख सकते हैं चूंकि BD, इसलिए BD क्या है, वृत्त का व्यास है, क्योंकि अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री या समकोण होता है। 90 डिग्री बोलो या समकोण बोलो, होता है। समझ गया। इसी प्रकार AC भी वृत्त का व्यास है। ये प्रूव हो गया, पहला नंबर क्या हो गया, प्रूव हो गया। AC और BD का क्या है, वृत्त का व्यास है। तो ये भी व्यास है, ये भी व्यास है। इस पर भी देखेगा, AC पर भी देखेगा तो यहाँ से यहाँ कोण बन रहा है, इधर भी यहाँ से यहाँ भी बनेगा 90 डिग्री का, यहाँ भी बनेगा 90 डिग्री का। समझ गया, दोनों जगह बन रहा है। अब यहाँ पर 2 नंबर में जो कह रहा है उसको लिख लेंगे। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ये हम साबित कर चुके हैं ना, यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ ना, इसलिए लिखेंगे साबित कर चुके हैं, ये साबित कर चुके हैं। एंगल A बराबर 90 डिग्री, ये भी साबित कर चुके हैं। यहाँ पे किए है ना, एंगल A बराबर 90 डिग्री साबित कर चुके हैं। जब हम दोनों साबित कर लिए हैं तो लिखेंगे ABCD एक
आयत है। समांतर भी है। एक कोण जब हमारा 90 डिग्री निकल गया तो इसका मतलब है कि ABCD क्या है, एक आयत है। तो लिखेंगे ABCD एक आयत है, प्रूव हो गया। चलो, कोई किसी को कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन हमें कमेंट जरूर बताइए, ताकि उसमें हम देखेंगे क्या दिक्कत, कहाँ पे दिक्कत है। समझ गए? ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखने वाले हैं, तो फटाफट इसको बनाइए तेजी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है? एक त्रिभुज ABC के कोनों AB और C के समद्विभाजक इसके परिवृत्त को क्रमशः DE और F पर प्रतिच्छेद करते। सिद्ध कीजिए कि DEF के कोण 90 डिग्री -1/2a, यानी जो है इसमें से घटाएंगे तो 90 डिग्री का आधा, दोनों बराबर हो, सभी कोण जो है 90 डिग्री का आधा हो। 90 डिग्री से घटाना पड़ेगा आधे कोण को। तो चलिए यहाँ पे हम पहले फिगर बनाते हैं। सबसे पहले देखो, त्रिभुज ABC है। समझ गया? इसका एक वृत्त खींचो, इस पे हो, एक वृत्त खींचना है इससे होकर। देखो इस फिगर को ध्यान से, ये A है, ये B है और ये C है। समझ गया? अब इन सबका समद्विभाजक खींचना रे। तो समझ गया कि ABC जो है एक वृत्त है, कह रहा है इन सभी के समद्विभाजक खींचने के लिए जो कि परिवृत्त पर हो। तो मान के चलो हम BC का समद्विभाजक, AC का समद्विभाजक खींचेंगे तो ये इस प्रकार खींचेंगे। समझ गया? और फिर हम AC के समद्विभाजक खींचेंगे, ये AB के, तो ये इस प्रकार आएगा। उसके बाद हमको फिर क्या करना है, ABC का समद्विभाजक खींचना है। ये जो है इस प्रकार आएगा। तो इस बिंदु का नाम D, E और F, जो ये परिवृत्त जो घूम रहा है इस पर स्थित है। ये सवाल में कह रहा है। समझ गया? अब हम कुछ कोण का नाम दे देते हैं। हम मान लेते हैं इसको एंगल 3, इसको मान लेते हैं एंगल 4, और यहाँ पे जो ये इसको मिला दो। सबसे पहले क्या करो, ये सबको मिला दो, BD को, फिर मिला दो BC को, फिर इसको भी मिला दो, फिर इसको भी मिला दो, फिर इसको भी मिला दो, और फिर इसको भी मिला दो। ये सब रचना में लिख देना। समझ गया? डॉट डॉट ऐसे कर दो, ताकि ये सब दिया हुआ सवाल में नहीं है, हम अपने से मिलाए तो रचना में ले लेंगे इसको। कौन हल्ला कर रहा है रे? ये सबको रचना में ले लो। ये सब दिया नहीं ना, हमने खींचे हैं, मिलाए हैं, रचना में सबको ले लेंगे। समझ गया? ये एंगल और ये एंगल, इसको एक, इसको दो मानो। ये सब एंगल माने हैं ताकि हमको आगे चलकर ये सब लिखने में सहूलियत होगा। समझ गया? चलो, जो इसमें दिया है उसको लिखो, और क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है वो भी देखो। दिया है, क्या दिया है रे? त्रिभुज ABC के कोनों AB तथा C, त्रिभुज ABC जो है ABC, इसके कोण हो गया ABC। इस सभी का समद्विभाजक खींचे है ना, कोनों का त्रिभुज ABC के कोनों AB तथा C, इन तीनों के क्या किए हैं बोलो? समद्विभाजक खींचे तो लिख देंगे के समद्विभाजक इसके परिवृत्त को
क्रमशः, यानी कि समद्विभाजक खींचे तो ये यहाँ से जो वृत्त पे जो टच किया है तो वह लिखेंगे जिस जिस बिंदु पर टच किया है एफ ई तथा डी पर प्रतिच्छेद करते हैं। जब समद्विभाजक खींचेगा, मान के चलो ये बढ़ता जाएगा तो ये ना प्रतिच्छेद करेगा, तो इसीलिए यहाँ पे नाम दे दिए हैं। सब पे क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। तो सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा है? सवाल में देखो नीचे में लिखा होगा जो सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो सिद्ध करना है एंगल डी बराबर 90 डिग्री माइनस का 1/2 एंगल ई। एंगल ई बराबर 90 डिग्री माइनस 1/2 एंगल बी। एंगल एफ बराबर 90 डिग्री माइनस का 1/2 एंगल सी। समझिए, हमें सिद्ध करना है। प्रमाण लिखेंगे, चूंकि बीई तथा सीएफ क्रमशः एंगल बी तथा एंगल सी का एंगल सी का समद्विभाजक है। समद्विभाजक इसलिए लिख सकते हैं, यहाँ पे जो 3 माने हैं उसको लिख देंगे। एंगल पी बराबर हो जाएगा 1/2 एंगल बी। एंगल 4 बराबर हो जाएगा 1/2 एंगल सी। तो समझ गया था। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल 2 बराबर एंगल 3। एंगल 2 बराबर एंगल 3। ये देखो एंगल 2 बराबर ये 3। तो कैसे हुआ ये बराबर? तो देखेगा तो एक वृत्त खंड के बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भाषा में, एक ही वृत्त खंड द्वारा बने कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्त खंड द्वारा बना कोण क्या है? बराबर होते हैं। इसीलिए ये जो है एंगल 2 एंगल 3 जो है एक ही वृत्त खंड से बना है और ये बराबर है। समझ गया? अब थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। एंगल 2 प्लस एंगल 1 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल डी बराबर 1/2 एंगल बी प्लस में हो जाएगा एंगल 1/2 एंगल सी। 1/2 एंगल सी। थोड़ा शॉर्ट लिखिए। 1/2 एंगल बी या प्लस 1/2 एंगल सी। ये इसका आधा हुआ बी वाला ले लिए और ये जो 4 जो है आधा है सी वाला। तो एंगल डी बराबर 1/2 और इन दोनों का योग हो जाएगा 180। या फिर ऐसे लिखेंगे एंगल 180 डिग्री और माइनस का एंगल ए इसके बराबर। एंगल बी प्लस एंगल सी। ये दोनों कॉमन पहले ले लो, 1/2 जो है दोनों में। एंगल डी बराबर 1/2 एंगल बी, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये मान के चलो, ये अर्थ यहाँ से यहाँ देखेगा तो एक जीवा है, ये द्वारा वृत्त बना है, ये केंद्र से होकर जा रहा है। ये दोनों मान के चलो कि ये व्यास हो गया। ये केंद्र पर ये बना कोण है और केंद्र पर बना कोण समकोण होता है। तो ये मान के चलो एंगल बी क्या है? इन दोनों को जोड़ लो। फिर क्या ये एंगल दोनों को जोड़ लो, ये वाला और ये वाला, तब भी हो जाएगा। एंगल बी और एंगल सी को जोड़ के हो जाएगा 180 डिग्री। अब माइनस कर देंगे एंगल ए। अब यहाँ पे लिख देते हैं भाषा में
त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर में 180 डिग्री। तीनों त्रिभुज का जो कोण, ये त्रिभुज जो है इसका तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों मिल के कितना होगा, 180 में से ये दोनों घटा देंगे या इन दोनों मिला के 180 हुआ तो एंगल ए तो घटाएंगे तो निकल जाएगा ना कितना होगा, तो वही यहाँ पे लिखेंगे। इसी प्रकार एंगल ई बराबर 1/2 एंगल यहाँ जगह नहीं रहे, ऊपर में लिखना पड़ेगा। मिटाओ थोड़ा सा। तो अब यहाँ हो जाएगा एंगल डी बराबर 90 डिग्री या माइनस का 1/2 एंगल ए। इसी प्रकार इसके लिए भी आ जाएगा। ये जो है एंगल सी, तो लिखेंगे एंगल ई बराबर हो जाएगा 90 डिग्री अब माइनस का 1/2 एंगल सी। और इसके लिए भी हो जाएगा, ये जो है ये बी के लिए भी, तो बी के लिए ई है ना, बी के लिए ई है एंगल बी होगा और सी के लिए एफ है, तो एंगल एफ बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का 1/2 एंगल सी। ये हमको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जो भी बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।